जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो हीट जो जनरेट होती है तो उसमें जूल्स का क्या रूल कहता है। आपको अभी मालूम होगा कि जो हीट जनरेट होती है सर्किट में वो हम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के नाम से जान रहे हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होना है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब यस तो यही जो एक्सप्रेशन आई है ओम्स लॉ का, क्योंकि V इक्वल टू आई आर जो आप अप्लाई किए थे तो ये ओम्स लॉ था। ठीक है, ओम्स लॉ था तो ओम्स लॉ का ही संदर्भित करके जो है एक रूल बनाई गई है और इस रूल को आप बोलते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, क्लियर। तो जूल्स लॉ के अनुसार क्या कहा जाएगा, इस एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं कि जो हीट जो जनरेट होगी है ना सर्किट में, जो हीट हम लोग का जनरेट होगा ये हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। क्लियर, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट को हम लोग आई से डिनोट कर रहे हैं और आई का स्क्वायर है तो हम लोग कह सकते हैं कि हीट जो जनरेट होगी सर्किट में वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगी। सेकेंडली कह सकते हैं कि जो हीट जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा ऑफ द सर्किट। क्लियर, जो रेजिस्टेंस अप्लाइड होगी उसका सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि अच्छा एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहा गया है कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इन सभी बातों का सीधा सीधा बस एक ही मतलब है कि यदि हम लोग कोई एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हीट को हम यदि कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे पास हीट होगा क्या, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए हम लोग मान लीजिए कि एक ऑपरेटर इस तरह से अरेंज किए, ये हमारे पास बैटरी हो गई और इसके थ्रू जो है हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को अटैच कर दिए। क्लियर, और इस रेजिस्टेंस से जो है हम यहाँ वायर से इसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, एक चीज समझ, इसमें जो जो भी हीट का जो अमाउंट होगा वो हीट होगा कितना। तो सबसे पहला चीज है कि ये डिपेंड करेगा कि इसमें जो है वो धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वो कितना प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये बात होगी। अच्छा ये जो अब ये भी तुम जानते हो कि फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि जितना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा तेजी से जो है फ्लो ऑफ करंट होगा, यानी कि वहां एम्पियर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है कि रेजिस्टेंस सर्किट का, लेकिन एक चीज रेजिस्टेंस में आपको समझना है कि रेजिस्टेंस का मतलब केवल यहाँ जो रेजिस्टेंस यूज हुई है केवल इस रेजिस्टेंस से भी नहीं चलेगा। ये रेजिस्टेंस तो ये हुई ही, साथ ही में इस वायर में भी रेजिस्टेंस बनता है कुछ एक्स्ट्रा, इसमें भी रेजिस्टेंस बनेगा और बैटरी का भी कुछ अपना भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बट आप ये कह सकते हैं कि यदि हम वायर ऐसा ले लें जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है और ये आपका सेल में भी कोई रेजिस्टेंस यदि नहीं है तो कह सकते हैं कि फिर केवल जो अप्लाइड रेजिस्टेंस होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। और जेनुअल तौर पे हम लोग हीट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग कंडक्टर यानी कि वायर और सेल इसके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, इसके रेजिस्टेंस को क्या करें इग्नोर करके चलेगा। इसमें रेजिस्टेंस एक और बात पे, हीट एक और बात पे डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रिक करंट कितना इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इसमें अप्लाई हुई है।
ये सभी बातें मिलकर जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो है आपका हीट का जनरेशन होगा। ठीक है, और इसी रूल को आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो यदि पूछा जाता है कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको कहना होगा कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट जनरेटेड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। शॉर्ट टर्म में इसको लिखेंगे तो ये को आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यहाँ लिखिएगा कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और यहाँ लिखिएगा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, और इसको इक्वेशंस बना सकते हैं कि ये 1 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई, और फॉर 1 2 3 से आप कह सकते हैं कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आई एस आर टी। क्लियर, यदि कोफिशिएंट का वैल्यू आपका 1 मान लिया जाए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि एच इज इक्वल टू आई एस आर टी होगा। ठीक है, क्लियर, यस सर, इस तरह से भी दिखा सकते हैं हम लोग। क्लियर है?